ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में हम लोग अगले प्रमेय पे है, और ये प्रमेय जो है आपका एंगल 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 यानी कि कोण 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 समरूपता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए प्रमेय को देखते हैं और इसको साबित किया जाए। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों में क्या हो, संगत कोण बराबर हो। चलिए तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि दो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक छोटा त्रिभुज बनाएंगे और एक थोड़ा बड़ा त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोग दो त्रिभुज बना लिए और इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज है आपका ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, संगत कोण आप समझ रहे हैं, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। यानी कि इनकी संगत भुजाएं यानी ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर और ए सी और पी आर एक ही अनुपात में होगा, और इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या साबित करना है। दिया है, और ये प्रमेय जो है ना बहुत जरूरी प्रमेय है, ये आपके एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले दिया है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं। ये क्या है, आपके दो त्रिभुज हैं। ठीक है, ये दो त्रिभुज, और क्या दिया है कि इसके संगत कोण बराबर है, यानी कि एंगल ए जो है ना एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है ना एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है ना आपके एंगल आर के बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। यानी कि ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा क्यू आर और बराबर में ए सी बटा पी आर। ठीक है, ये आपको साबित करना है, और इसलिए ये जो त्रिभुज होगा समरूप होगा। इसलिए ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ध्यान ध्यान दीजिएगा इस पे, आपको शुरू में ही याद होना चाहिए, आपको शुरू में ही बताया गया था कि दो त्रिभुज समरूप होने के लिए उसके संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ प्रमेय में संगत कोण तो बराबर दिया ही है, और जब साबित कर देंगे कि संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि आपके पास कोण बराबर दिए हैं, आपको संगत भुजा का अनुपात बराबर दिखाना है, और इसलिए जब ये दोनों चीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समझ गए? चलिए तो इसको साबित किया जाए। यहाँ भी इसमें रचना करनी होगी, रचना करनी होगी। रचना में क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे है ना कि हम लिखेंगे कि पीई बराबर ए बी तथा पी एफ बराबर ए सी खींचे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कहाँ कहाँ पे ये ई कहाँ है, एफ कहाँ है, फिगर में तो आप सर कुछ दिए नहीं है, अभी हम इस पे देते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं बिंदु ई। ठीक है, और इस पे यहाँ बिंदु ले लेते हैं एफ। चलिए, और एक काम करते हैं, इसको मिला भी देते हैं। किसको, ये ई एफ को यहाँ से ऐसे मिला भी देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे कि और ई तथा एफ को मिलाया, ई तथा एफ को मिलाया। समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक? तो रचना को दोबारा से देख लीजिए। हम लोग क्या किए हैं कि पीई बराबर ए बी और पी एफ बराबर ए सी हम लोग खींचे हैं और ई एफ को मिला दिए हैं। चलिए अब इसका हम लोग प्रमाण देखा जाए। बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत ही जरूरी प्रमेय है, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज पी ई एफ में। ध्यान से देखेंगे, ए बी सी में और पी ई एफ में, इन दोनों का हम लोग यहाँ सर्वांशम करेंगे। तो सर्वांशम करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ए बी बराबर में आप पी ई लिख सकते हैं। ए बी बराबर पी ई कैसे, आप अपने रचना से इतना लिख सकते हैं। उसके बाद जब देखिए आप उसके बाद दूसरा चीज ले सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल पी।
एंगल ए बराबर एंगल पी, ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रमेय में ही ऊपर दिया हुआ है। चलिए, और तीसरा जो होगा ए सी बराबर हो जाएगा पी एफ के, ए सी बराबर पी एफ के, ये भी कैसे हो जाएगा आपके रचना से हो जाएगा। तो देख लीजिए हम लोग क्या लिए है, ये भुजा लिए है, ये भुजा लिए है, और इसके साथ है ना इन भुजाओं के द्वारा बना हुआ कोण लिए है। तो ये कौन सा प्रमेय से यहाँ पे सर्वांगसम होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी एफ के। कौन से नियम से, कौन सर्वांगसमता से, तो यहाँ लिख सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता याद होना चाहिए, आपको पढ़ाया गया है क्लास 9th में, याद है ना ये। अच्छा, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भुजा और संगत कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर में एंगल पी ई एफ, लिख सकते हैं नहीं सी पी सी टी से, देख लीजिए एंगल बी बराबर में एंगल पी ई एफ, है ना, सीपीसीटी के द्वारा, है ना। चलिए, आपको सीपीसीटी का मतलब बताए थे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग, है ना। चलिए, तो ये बराबर हो जाएगा। अब चूंकि आपके पास ऊपर दिया है कि एंगल बी जो है ना एंगल क्यू के बराबर है, ये आपके पास दिया हुआ है ना, ये आपके पास दिया है, यहाँ लिख देंगे कि ये हमारे पास दिया हुआ है, इसलिए सॉरी। अच्छा, यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए देखिए एंगल बी बराबर है पीईएफ और यहाँ से एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, तो इसलिए आप ये दोनों आपस में बराबर नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए एंगल पीईएफ बराबर हो जाएगा एंगल क्यू, ठीक है। पीईएफ ये वाला एंगल क्यू के बराबर है। तो जब ये दोनों कोण दिख रहे हैं तो संगत कोण के ना युग्म दिख रहा है, तो ये संगत कोण के ये जो युग्म है ये बराबर है, यानी कि ये समांतर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। ये कैसे हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से ये आपका समांतर हो गया, ठीक है। जब ये समांतर हो गया तो आप 12th प्रमेय में पढ़े थे, अब यहाँ से इनके भुजा का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि पीई बटा में पी क्यू, ठीक है, पी बटा में पी क्यू। तो इसी हिसाब से उधर क्या लेंगे, पी एफ बटा में पी आर, ये कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थेल्स प्रमेय से। और चूंकि आपको याद होना चाहिए रचना में दिया हुआ है कि ये जो आपका पी जो है पीई, ये जो पीई है ये किसके बराबर है, ए बी के, और पीएफ जो है किसके बराबर है, एसी के। तो यहाँ से पी हटा के हम लोग ए बी नहीं लिख सकते हैं, तो ए बी बटा पी क्यू। अच्छा, और पीएफ को हटा के ये आपका एसी नहीं लिख सकते हैं, तो एसी बटा में पी आर। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चूंकि आपके रचना में दिया हुआ है कि यहाँ पीई जो है ना, पीई बराबर है ए बी के, है ना, और दूसरा कौन है, पीएफ जो है ना, पीएफ वो बराबर है एसी के, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसी प्रकार अगर आपकी ये रचना ईएफ ऐसे नहीं हम लोग खींचे होते, ईएफ को ऐसे ना मिलाए होते, अगर हम पी क्यू और क्यू आर के ऊपर से होकर ऐसे लेके गए होते, यहाँ से लेके गए होते, तो वहां आपका अनुपात कुछ इस तरह से होता, ए बी, देख लीजिए ये अगर ऐसे होता तो होता ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा क्यू आर, ये आप साबित किए होते, समझ गए ना। अगर यह ई एफ या ऐसे खींचा गया होता, यानी पी क्यू पर और क्यू आर पे खींचा गया होता, तो ए बी बटा पी क्यू आता और बी सी बटा क्यू आर आता, तो डायरेक्ट लीजिए इसी प्रकार। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ये ए बी बटा में पी क्यू बराबर में बी सी बटा में क्यू आर और बराबर में हो जाएगा ए सी बटा में पी आर। देख रहे ना, ये भी ए बी बटा पी क्यू है, ये भी ए बी बटा पी क्यू है, यानी ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे कि नहीं, तो इसलिए ये तीनों अनुपात बराबर हो जाए। और जब ये तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, यहाँ जो हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़े थे उस स्टेटमेंट को पहले लिखेंगे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि एक नंबर उनके संगत कोण बराबर हो,
उनके संगत कोण बराबर हो, कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। और दूसरा क्या था, उनके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, बराबर हो। तो ये दो चीजें जब होती है तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ से आपको ये प्रमाणित हो गया, समझ गए, ये आप यहाँ से प्रमाणित कर दिए। क्लियर है, समझ गए इसको। तो इस प्रमेय से आप क्या सीखे, प्रमेय से यही सीखे कि यदि आपके पास त्रिभुज दिए गए हो, दो त्रिभुज, और उनके संगत कोण बराबर होंगे तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा और त्रिभुज भी समरूप होगा। इस प्रमेय से ये ना सीखे कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, ठीक है, सभी संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा और त्रिभुज समरूप भी होगा। ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि तीनों कोण बराबर हो, ठीक है, दो कोण बराबर होने से भी आपका काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा जो कोण होगा वो तो ऑलरेडी बराबर होना ही है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर त्रिभुज में दो कोण भी बराबर दिए हो ना, तब भी आप उन दोनों त्रिभुज यानी ए बी सी पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा, क्योंकि जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण जो है फिक्स ही बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को आप याद ही रखेंगे कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। समझ गए। चलिए इसको हम लोग साबित भी करके दिखा देते हैं। ऐसे साबित करने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन साबित कर लेते हैं, अच्छा रहेगा आपके पास। चलिए ए, इसका नाम देते हैं ए, ये बी और ये सी है, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यहाँ पर ये भी समझिए एक तरह से प्रमेय ही है, उप प्रमेय कहेंगे इसको। दिया हुआ है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है और इसके दो संगत कोण बराबर मान लेते हैं। मान लीजिए एंगल ए बराबर है एंगल पी के और दूसरा कोण दिया है एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है। ये दो चीज दिया है, एंगल ए एंगल पी के बराबर दिया है और एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर दिया है। तो इसको हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अच्छा, इस कसौटी को इसको नाम दे सकते हैं एंगल समरूपता, ठीक है, एंगल समरूपता के नाम से इसको हम लोग जान सकते हैं। उसमें एंगल तीन को कोण था, इसमें दो एंगल है तो इसको एंगल समरूपता कह देंगे। चलो इसका प्रमाण देखिए, प्रमाण इसका बहुत ही सरल है, समझिए। यहाँ से आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। इसको पहला समीकरण मान लीजिए, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए ये हो गया। उसी तरह से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। ये समीकरण 2, ये भी इसी के कारण होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ठीक है। चलिए, यानी कि आपको देख रहे हैं कि आपके पास एंगल A एंगल P के बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है ना ऊपर, तो आप A को नाम हटा के एंगल P लिख दीजिए, एंगल B का नाम हटा के एंगल Q रख दीजिए, B Q के बराबर है ना। चलिए, और प्लस में C रखिए और बराबर में लिख देंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। ये ऐसा क्यों किए कि चूंकि आपके पास दिया है एंगल A बराबर है एंगल P के और दूसरा एंगल B बराबर दिया है एंगल Q के, तो इसलिए नाम हम लोग बदल दिए। तो P से P कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो एंगल C बराबर एंगल R हो गया ना। तो अब लीजिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में
ठीक है। तो वही आपको इसके पहले समझा रहे थे कि अगर दो कोण बराबर होगा ना, तीसरा कोण बराबर हो ही जाना है। देख रहे हैं ना, तीसरा कोण बराबर आ गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। ये दोनों चीज दिया हुआ है, ये दोनों चीज दिया है। और तीसरा आप यहाँ से निकाल लिए एंगल सी बराबर एंगल आर। हम लोग यहाँ लिख देंगे कि साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। ऊपर साबित किया ना, चलिए इसको साबित कर चुके हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। यानी कि जब तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप नहीं हो गया, त्रिभुज समरूप हो जाएगा यहाँ से। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, एक दूसरे के समरूप हो गए। किसके द्वारा, तो एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से। ये एंगल एंगल समरूपता से साबित हो गए। मतलब कि इसके पहले जो अभी जो प्रमेय बताया था ना, उसके द्वारा हम इसे साबित कर दिए। समझ गए। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जरूरी है कि तीनों कोण बराबर हो, दो कोण भी बराबर होगा तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएंगे तो उनके संगत भुजा का अनुपात तो बराबर होगा ही। समझ गए। आपका अगला प्रमेय जो है वो आपका 6.4 प्रमेय है, और इसे हम लोग कहते हैं साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा, यानी एस 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 समरूपता। चलिए देखते हैं इस प्रमेय को। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी कि एक ही अनुपात में हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज खींच लेते हैं। ठीक है। और इस त्रिभुज का नाम देते हैं, ये आपका एक त्रिभुज हो गया और दूसरा त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ये खींच लिए। ठीक है। अब यहाँ दोनों का नाम देते हैं। एक का नाम देते हैं यहाँ पे ए बी सी, जैसे कि पिछले प्रमेय में दिए थे ए बी सी, और ये जो है आपका पी क्यू आर। ठीक है। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इतना जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। और क्या कह रहा है कि इनकी जो त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है ना वो बराबर है, उनका अनुपात बराबर है। वही कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हो, यानी कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। इनका कहने का मतलब ये है, यानी दिया हुआ है आपके पास कि ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा क्यू आर, और बराबर में दिया है ए सी बटा पी आर। ठीक है। समानुपाती कहने का मतलब कि एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होगा, यानी एंगल ए बराबर एंगल पी होगा, एंगल बी बराबर क्यू होगा, और एंगल सी बराबर एंगल आर होगा, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ लिखते हैं तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इसमें, तो आपको सिद्ध करना है कि इनके संगत कोण समान होंगे, यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल पी, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर। समझ गए। और इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए, तो आपको याद होना चाहिए, स्टेटमेंट में आपको दो त्रिभुजों के समरूपता में बताए थे कि संगत भुजा का अनुपात बराबर हो और संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा। तो वही हम लोग संगत भुजा का अनुपात इसमें बराबर दिया है, और आपको दिखाना है कि इसके संगत कोण बराबर होंगे, और इसलिए जब ये दोनों चीज हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा। चलिए समझ गए। तो यहाँ पे आपको फिर से इसमें रचना करनी होगी, जैसा कि आप पिछले प्रमेय में आप रचना किए थे ना 6.3 में, सेम टू सेम यहाँ पे वही रचना करेंगे। तो लिखेंगे कि पीई बराबर ए बी, है ना, और पी एफ बराबर ए सी खींचे। ठीक है। चलिए हम लोग इस पे खींचे या काटे भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे आपका बिंदु ले लेते हैं ई, और यहाँ पे ले लेते हैं एफ, और ये ई एफ को मिला देते हैं। क्या लिख देते हैं कि तथा ई एफ को मिलाया, तथा ई एफ को मिलाया। ठीक है। ई एफ को मिलाया। तो चलिए इस ई एफ को यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। तो ये डॉटेड होना चाहिए। ठीक है। आप पिछले प्रमेय में भी इसको डॉटेड कर लीजिएगा, तो उसमें छोड़ दिए थे गलती से, ये रचना है इसलिए डॉटेड होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको समझिए। हमारे पास दिया है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा क्यू आर, और बराबर में ए सी बटा पी आर।
ये हमारे पास दिया है ना, प्रमेय में ये दिया हुआ है, दिया है ना। अच्छा, इसमें से हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी बटा में पी क्यू बराबर में ए सी बटा में पी आर, इतना ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों बराबर है तो ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसे। अच्छा, ए बी किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो ए बी को हटा के यहाँ से पीई लिख सकते हैं, और बटा में आपका ये पी क्यू है जो रहने दीजिए। अच्छा, उसी तरह से दूसरा ए सी को हटा के पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं, तो पी एफ बटा में पी आर। समझ गए ना, ये दोनों कैसे हो रहा है, रचना के द्वारा हो रहा है, क्योंकि रचना में ही आपका ए बी पी के बराबर है और ए सी जो है पी एफ के बराबर है। अब यहाँ देखिए इस फिगर में आइए, पीई बटा पी क्यू बराबर में पी एफ बटा पी आर होने का मतलब यह हुआ कि थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से आप यहाँ ई एफ समांतर क्यू आर लिख सकते हैं। हो सकता है कि नहीं, इनका अनुपात बराबर हो रहा है तो ये इसके समांतर हो जाएगा, और जब समांतर हो जाएगा तो एंगल पीई एफ बराबर एंगल क्यू, पीई एफ बराबर एंगल क्यू। अच्छा, दूसरा जो चाहे आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल पी एफ ई, देखिए पी एफ ई यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। अच्छा, ये दोनों कैसे होगा, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके संगत कोण के युग्म है ना, इसलिए संगत कोण से, समझ रहे ना, ये इसके बराबर, क्योंकि ये इसके समांतर हो गया ना, तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला इस कोण के बराबर हो रहा है ना। कैसे, तो संगत कोण के युग्म है इसलिए ये बराबर होंगे, तो ये समांतर है ना आपका। चलिए, अब यहाँ आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि आपको इनके संगत कोण बराबर दिखाने, तो संगत कोण बराबर दिखाने के लिए हमें इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप इस कोण को इस कोण के बराबर दिखा दिए, इस कोण को इस कोण के बराबर दिखा दिए, तो आप यहाँ से त्रिभुज देखिए पीई एफ और पी क्यू आर के दो कोण बराबर दिखा दिए, तो ये कोण बराबर होने का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज पीई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, हो जाएगा। कैसे, तो एंगल से, जो अभी आपको उप प्रमेय पढ़ाए थे ना उसके द्वारा। देख लीजिए, आप इस त्रिभुज का ये दो कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर दिखाया है कि नहीं यहाँ पे, तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, पीई एफ समरूप हो जाएगा पी क्यू आर के। और इसके पहले वाले प्रमेय में आप देखे थे कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण, दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये नहीं भी लिखते तो चलता, क्योंकि जब ये दो कोण बराबर दिखा दिए तो इनके संगत भुजा क्या होंगे, एक ही अनुपात में होगी। इससे हम लोग लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते थे कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, ये भी आप लिख सकते थे। लेकिन अभी इसको साबित नहीं किए हैं हम लोग, आगे हम लोग साबित करेंगे, इसलिए ये नहीं लिखेंगे। आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ये लिखने के बाद ये लिख सकते हैं कि दो त्रिभुज के संगत कोण समान है, इसलिए उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, एक ही अनुपात में होंगी। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि पीई बटा में पी क्यू, पीई बटा में पी क्यू बराबर ई एफ बटा में क्यू आर, ई एफ बटा में क्यू आर, इस त्रिभुज का ई एफ है और इस बड़े वाले त्रिभुज का क्यू आर है, बराबर पी एफ बटा में पी आर। देख लीजिए, पी एफ इस छोटे वाले त्रिभुज का है और पी आर इस बड़े वाले त्रिभुज का है, समझ गए। अब यहाँ पे रचना में आपके दिया हुआ है कि ये जो पी एफ है ना और पीई जो है, इन दोनों को, पीई और पीएफ को जो देख रहे हैं ये इसके बराबर है,
पीई बराबर है AB के और PF बराबर है AC के। तो यहाँ PE हटाकर हम लिख देते हैं AB, है ना, बटा में PQ बराबर EF बटा में QR और बराबर में PF को हटा के क्या लिख देते हैं AC बटा में PR। ठीक है, ये हो जाएगा कैसे, रचना से, रचना से, समझ गए। और चूंकि आपके पास ऊपर दिया हुआ है कि AB बटा PQ बराबर में BC बटा QR और बराबर में AC बटा PR। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप यहाँ समीकरण 1 कर दीजिए और इसको समीकरण 2 कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, यहाँ देख लीजिए AB बटा PQ AB बटा PQ AC बटा PR AC बटा PR, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। यानी यहाँ से आपको पता चल गया कि BC बटा QR बराबर हो जाएगा EF बटा QR के। तो यहाँ से QR हट जाएगा, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा BC बराबर में EF। ठीक है, BC बराबर में EF। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PEF में, ठीक है, ABC और PEF में, इन दोनों त्रिभुज में देखिए, तो इन दोनों त्रिभुजों का हम पहले सर्वांगसम करेंगे। तो सर्वांगसम करने के लिए AB बराबर आपके पास PE है, AB बराबर PE है ना, रचना से, रचना से। अच्छा, दूसरा ये अभी साबित किए हैं BC बराबर में EF, हम लोग लिखेंगे साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं ऊपर। चलिए, अच्छा, तीसरा जो होगा आपका AC बराबर हो जाएगा PF के, AC बराबर हो जाएगा PF के। कैसे, तो ये भी आपका रचना से, रचना से। तो ये तीनों चीजें, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा ना त्रिभुज PEF के। कैसे, तो भुजा 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 सर्वांग समता है, ये सर्वांग समता। देखिए, समरूपता और सर्वांग समता में फर्क है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा। अच्छा, जब ये सर्वांगसम हो गए तो CPCT से आप एंगल B बराबर में एंगल E, है ना, सबसे पहले यहाँ लिखिए एंगल B बराबर में एंगल कौन सा E लिखिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं PEF। ठीक है, E लिखिए या PEF, एक ही बात होगा। अच्छा, दूसरा एंगल C बराबर में एंगल PFE। अच्छा, तीसरा एंगल A बराबर में एंगल P। संगत कोण बराबर हो जाएंगे कि नहीं आसानी से CPCT से, ये तीनों चीज CPCT से हो जाएगा। और चूंकि आपके पास ऊपर आया था कि एंगल PEF बराबर में है एंगल Q और एंगल PFE बराबर में है एंगल R, ये ऊपर हम लोग ये दोनों साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, ऊपर इसको साबित कर चुके हैं। ठीक है, ये दोनों चीज लिख सकते हैं। तो देखिए, तो एंगल Q PEF के बराबर है और एंगल B भी PEF के बराबर है, इसलिए एंगल B बराबर एंगल Q नहीं हो जाएगा। उसी तरह से एंगल C जो है PFE के बराबर है और एंगल R भी PFE के बराबर है, यानी कि यहाँ से एंगल C जो होगा एंगल R के बराबर हो जाएगा और आपका ऊपर यहाँ एंगल A बराबर एंगल P आ ही गया है। तो जब तीनों कोण बराबर हो गए, ये साबित हो गया ना यहाँ से, तो आप फिर वही प्रमेय को लिखेंगे, वो जो आपका त्रिभुज की समरूपता के लिए जो बताए थे स्टेटमेंट, उसको लिखेंगे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं यदि एक नंबर उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और दूसरा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। तो आपके पास दिया हुआ है कि उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में है और संगत कोण बराबर है, ये आप दिखा दिए। तो इसलिए ये त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तो यहाँ से ये आपका सत्यापित हो गया। ये भी आपका एंगल साइड
समरूपता जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर दो त्रिभुज, इस प्रमेय में क्या ध्यान रखना है कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, तो यदि इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर दिया होगा तो उसके संगत कोण बराबर हो जाएगा और इसलिए वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें देखे एंगल 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 में कि कोण बराबर होगा तो उनके भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा और त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और इसमें देखे है कि यदि सभी भुजा का अनुपात बराबर, इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तो कोण भी बराबर होगा और इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये भी प्रमेय। इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में